युवाओं के सशक्तिकरण के लिए आज के समय में मध्यम वर्गीय युवा के सामने या मध्यम वर्गीय परिवार में अपने युवा पुत्र या पुत्री के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो है वो हायर एजुकेशन में अपने बच्चों को जो है अवसर मिल सके, इस दृष्टिकोण से उनके लिए फाइनेंसेस की व्यवस्था करना है। हम सब लोग मध्यम वर्ग परिवार से आते हैं, हम सब जानते हैं कि एक बच्चे का अगर ठीक ठाक कहीं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए, किसी हायर एजुकेशन के कॉलेज में, देश से बाहर जाने में नहीं, केवल देश में भी अगर एडमिशन हो जाए तो उसको पढ़ाना आज के समय में थोड़ी बड़ी चुनौती है। माननीय मोदी जी ने तय किया है कि इस बजट के माध्यम से हम 10 लाख रुपए तक का लोन विद इंटरेस्ट सबवेंशन युवाओं को हायर एजुकेशन के लिए बैंकों के द्वारा मिले, इसको सुनिश्चित करेंगे। और मैं ये मानता हूं कि मध्यम वर्गीय युवाओं के परिवारों के युवाओं के लिए ये एक बहुत बड़ी सौगात देश की सरकार लेकर के आई है। अगर मैं स्किलिंग की दृष्टि से बात करूं, क्योंकि भारत में जिस तरह से अर्थव्यवस्था में प्रगति हो रही है, भारत में जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रेंथन हो रहा है और पूरी दुनिया के अन्य देशों के साथ में भारत ने स्किल्ड मैन पावर सप्लाई के जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं, उसके चलते हुए हमें स्किलिंग की आवश्यकता है। सरकार का ये कमिटमेंट है कि हम 20 लाख युवाओं को हर साल अपने स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स के थ्रू स्किल करेंगे। इसके साथ साथ में 3 नई स्कीम्स, जहां अधिकतम प्राइवेट सेक्टर में रोजगार मिल सके, इसलिए एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को इंसेंटिवाइज करने की 3 नई स्कीम्स जो हैं इस बजट के माध्यम से सरकार ने प्रस्तावित की है। मुद्रा की योजना हम सब जानते हैं कि इट इज ए स्कीम विद अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, जिसने देश में करोड़ों लोगों को स्वरोजगारी बनने का अवसर प्रदान किया है, जिन्होंने अपने हुनर के दम पर, जिन्होंने अपने कौशल के दम पर न केवल अपने लिए रोजगार सृजित किया, वो जॉब सीकर बनने के बजाय में जॉब जो है देने वाले बने। उस मुद्रा लोन में जहां पहले 10 लाख रुपए तक की लिमिट थी, अब क्योंकि मुद्रा एंटरप्रेन्योर्स और मुद्रा एंटरप्राइजेस जो हैं वो दे आर एक्सपेंडिंग, एंड मुद्रा में एनपीए जो है विच हैज बीन रजिस्टर्ड द लोएस्ट ऑफ द अमंग द ऑल अदर स्कीम्स ऑफ द बैंक्स which are continuing for last couple of years, मुद्रा के लोन की लिमिट को 10 लाख से बढ़ा करके 20 लाख करके युवाओं को और अधिक नए अवसर जो है और अधिक एक्सपैंड करने का अवसर इसके माध्यम से, इस बजट के माध्यम से दिया गया। इसके साथ साथ में जो एक गेम चेंजर योजना, जिसको मैं गेम चेंजर की ऐसी संज्ञा देना चाहता हूं, वो 1 करोड़ युवाओं को आने वाले 5 साल में देश के 500 बड़े टॉप कॉर्पोरेट हाउसेस में इंटर्नशिप करने का अवसर मिले, और उस इंटर्नशिप पर होने वाला खर्च सरकार इंसेंटिवाइज करे और वो कंपनीज अपने सीएसआर के पैसे का उसमें उपयोग कर सके। इसका प्रावधान करते हुए 20 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष इंटर्नशिप करने का मौका इसके माध्यम से मिलेगा। आप सबकी जानकारी में होगा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला देश है। जब मोदी जी की सरकार बनी थी, कुछ 100 स्टार्टअप्स जो है भारत में काम करते थे। आज भारत में 1.25 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स काम करते हैं और देश में लगभग 115 से 120 के बीच में यूनिकॉर्न्स बन गए। और स्टार्टअप इकोसिस्टम में इस जो है इंटर्नशिप की जो सुविधा मिलेगी, इससे बहुत बड़ा बूस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम में आएगा। Because the exposure the youth which is going to get or receive having internship in these big corporate houses, ये उनके जो है स्पेक्ट्रम ऑफ थॉट को बहुत वाइडन अप करेगा, उनके होराइजन को बढ़ाएगा, और उसके चलते हुए एक तरफ जहां स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट मिलेगा, नया एंटरप्रेन्योरशिप खड़ी होगी, या उसके साथ साथ में ऐसी कंपनीज में इंटर्नशिप करने के अनुभव के चलते हुए उन कंपनियों में या उस तरह के व्यापार में काम करने वाली अन्य दूसरी देश दुनिया की कंपनियों में लोगों को, युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। 1 करोड़ युवाओं के लिए यह स्कीम जो है निश्चित रूप से एक युगांतरकारी स्कीम जो है वो सिद्ध होगी। इससे आगे बढ़कर के अगर मैं किसानों के लिए बात करूं, जो दूसरी प्राथमिकता थी इस बजट में, जिसके ऊपर विस्तार से चर्चा की गई, मैं बहुत लंबे चौड़े सारे विषयों पर जाने के बजाय मैं इस दृष्टिकोण से इसमें निवेदन करना चाहता हूं कि
एग्रीकल्चर सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए आज के समय में एग्रीकल्चर के सामने जो सबसे बड़ी जो चुनौती है, वो चुनौती है क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स खड़ी करने की। क्योंकि हम सब जान रहे हैं कि जिस तरह से क्लाइमेट इंपैक्ट हम सबको दिखाई दे रहा है, इट इज नॉकिंग आवर डोर्स, इट इज स्टैंडिंग एट द डोर स्टॉप ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन ह्यूमन इन द वर्ल्ड। सब उसको महसूस कर रहे हैं। ऐसे समय में खेती पर जो उसके दुष्प्रभाव होने वाले हैं और आने वाले समय में जो बड़ी चुनौती हमारे सामने खड़ी होने वाली है, उसके समाधान के लिए अभी जो सरकारें पिछले साल से जो सरकार प्रयास कर रही थी, वो जो रिसर्च है, वो वैरायटीज वो देश के किसान तक पहुंचे, इसको एम्पलीफाई करने के लिए, इसको गति प्रदान करने के लिए 109 ऐसी आइडेंटिफाइड वैरायटीज को मल्टीप्लाई करके किसानों तक पहुंचाने और फर्दर ऐसे जो है इनिशिएटिव लिए जा सकें, ऐसी क्रॉप्स और ली जा सकें, इसके ऊपर जो है सरकार अपने और अधिक निवेश करते हुए काम करेगी। हम सब ने देखा कि देश में 1 करोड़ से ज्यादा किसान जो है अब नेचुरल फार्मिंग को प्रैक्टिस करने लगे। और जब किसान नेचुरल फार्मिंग को प्रैक्टिस कर रहा है, उसका अनुभव यह आया है कि देश के किसान की जहां नेचुरल फार्मिंग को प्रैक्टिस की है, वहां लगभग शून्य लागत होने के चलते हुए एक तो उसकी इनपुट कॉस्ट कम हुई, दूसरी उसकी यील्ड जो है वो में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस बढ़ा और मार्केट में जिस तरह से अवेयरनेस अब ऑर्गेनिक और नेचुरल एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस की बढ़ने लगी है, लेकिन एक तरफ देश के नागरिकों को इस तरह का जो है स्वास्थ्य के लिए उचित या बेहतर फूड मिल सके उस दृष्टिकोण से, और दूसरा ऐसे किसान को भी राइट मार्केट मिल सके, इस लिंक को क्रिएट करने के लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट करके इसको स्ट्रेंथन किया जाएगा। एक दूसरा बड़ा विषय बजट में कृषि के लिए रखा गया। भारत में जो इमेंस स्कोप है हॉर्टिकल्चर का, उसको प्रमोट करने के लिए हॉर्टिकल्चर और वेजिटेबल के सेक्टर बनाए जाएंगे। ये तीसरी बड़ी घोषणा इसके माध्यम से हुई। चौथा विषय जो हमारी मरीन इकोनॉमी है, और जहां मरीन इकोनॉमी में हमारा जो श्रिम्प का एक्सपोर्ट है, वो एक्सपोर्ट ही अपने आप में जो है वो 60,000 करोड़ तक पहुंच गया। उसको और अधिक एम्पलीफाई करने के लिए, उस सेक्टर को हैंड होल्डिंग करने के लिए, उसको और अधिक इंसेंटिव्स देने के लिए व्यवस्थाएं इस बजट के माध्यम से की गई है। और चौथा, फसल बीमा योजना, जिसके चलते हुए देश में करोड़ों किसानों ने आपदा के समय में राहत की सांस जो है वो ली है। उसके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है क्रॉप सर्वे और क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट। ये डिजिटल आधार पर हो, 400 जिलों में इसका पायलट के साथ में प्रारंभ करेंगे। इसका घोषणा इस बजट के माध्यम से की गई। गरीब के लिए प्रधानमंत्री अन्न योजना को 5 साल तक के लिए कंटिन्यू करने का जो कमिटमेंट था, इस बजट में उस पर रीइंफोर्स किया गया है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की पे जो भारत सरकार का संकल्प है, उसको रीइंफोर्स किया गया, रीट्रेट किया गया। और उन सब के साथ साथ में महिलाओं को का सशक्तिकरण नहीं, महिलाओं के नेतृत्व में डेवलपमेंट हो, वीमेन लेड डेवलपमेंट, इस कॉन्सेप्ट के साथ में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने G20 में चर्चा की थी, उस पर आगे बढ़ते हुए सरकार के जो संकल्प थे कि हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को स्ट्रेंथन करेंगे, 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी ऐसा बनाएंगे जिसमें 1 करोड़ तक हम पहुंचे हैं, और सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से सरकार की सर्विसेज को डिलीवर करने का भी काम करेंगे। इस पर जो है बल इस बजट के माध्यम से दिया गया है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का महिला सशक्तिकरण के जितने भी प्रोग्राम चल रहे थे, उन सबको और अधिक ताकत प्रदान करने के साथ साथ में हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स को, हमारी मिड डे मील के सेक्टर में काम करने वाली वर्कर्स को, इन सबको आयुष्मान भारत का लाभ प्रत्यक्ष रूप से मिल सके, उसके कवरेज में आए, इसको भी इस बजट के माध्यम से घोषित किया गया। हमारी ड्रोन दीदी जो आने वाले समय में फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड एंड अदर एग्रीकल्चर सेक्टर एक्टिविटीज के लिए जो कल्पना की गई है, उसको भी, उसके लिए भी निवेश की कल्पना इसके माध्यम से की गई है। गरीब व्यक्ति के लिए 3 करोड़ घर नए बनाने का संकल्प जो
जो विचार जो इंटरिम बजट में रखा गया था उसके लिए बजट की घोषणा की गई है। विश्वकर्मा योजना जिसका प्रारूप जो है इंटरिम बजट में रखा गया था उसकी बदले बजट की घोषणा इसमें की गई है। स्वनिधि योजना को और अधिक विस्तार देने की बातचीत इसमें की गई है। जो हमारे छोटे और मझोले शहर हैं जिनकी 1 लाख से ज्यादा की आबादी है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए वहां ड्रिंकिंग वाटर, सुवेज और इलेक्ट्रिसिटी इनके जो है व्यवस्थाएं ठीक से हो सके इसके लिए भारत सरकार निवेश करेगी। इसके बारे में भी इस बजट के माध्यम से चर्चा की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर ग्रोथ के लिए भारत में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प था और जिस पर पिछले 10 साल तक लगातार सरकार ने काम किया और कोविड के बाद में जिस पर थ्रस्ट जो है बढ़ा था उस जो है उसको और अधिक गति प्रदान करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पिछले वर्ष की तुलना में भी बढ़े, इसकी घोषणा इस बजट के माध्यम से की गई है। सरकार ऐसे छोटे छोटे शहरों में जो बंगाल में भी प्रथा है जहां वीकली हाट्स लगते हैं या जो है वीकली मार्केट्स लगते हैं, ऐसे प्रायोगिक तौर पर 100 से ज्यादा वीकली मार्केट्स को आइडेंटिफाई करके एक बार पायलट के रूप में उनको स्ट्रेंथन करने के लिए सरकार उनको फॉर्मलाइज करने के लिए काम करेगी। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट जो देश के 14 बड़े शहर हैं जहां अब ट्रैफिक जैम जो सबसे बड़ी समस्या है उनकी कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए जिनकी पॉपुलेशन 30 लाख से ज्यादा है ऐसे शहरों पर सरकार निवेश के लिए काम करेगी। सरकार ने हाउसिंग सेक्टर को जो है राहत देने के लिए राज्य सरकारों से भी आग्रह किया है कि वो अपनी स्टैंप ड्यूटीज में कम करें। इस बजट भाषण के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स की घोषणा करने के साथ साथ में पर्यटन क्षेत्र के बजट को पिछले साल के आरई की तुलना में 1.5 गुना बढ़ाया गया है। जो हमारा कल्चर का बजट है उसमें भी अभिवृद्धि की गई है। इस प्रकार कुल मिलाकर के देश के हर सेगमेंट को आगे बढ़ाने, देश के एनर्जी सिक्योरिटी को आगे बढ़ाने, देश को आने वाले समय में एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाने का जो घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल के प्रारंभ में की थी उसको और अधिक बल देने का निवेश करने की बात इसमें की है। और इसके साथ साथ में स्पेस इकोनॉमी जो ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी है जिसको आप सबकी जानकारी में होगा कि सरकार ने 2 साल पहले उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में अलाउ किया था, उसमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया था, उसको जो है और अधिक एक्सपैंड करने की और वेंचर कैपिटल फंड उस दिशा में बनाने की सरकार ने घोषणा की है। 1 लाख करोड़ रुपए का फाइनेंशियल फंड पूल जो है वो इनोवेशन एंड रिसर्च पर प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से खर्च हो, इसकी बात जो है घोषणा इस बजट के माध्यम से की गई है। और पिछले साल के बजट में जो एक महत्वपूर्ण घोषणा की थी, जो राज्यों को पैसा मिलता है, जो डिवोल्यूशन में से हिस्सा मिलता है, उसके अतिरिक्त राज्य अपनी प्राथमिकता के आधार पर काम करते हुए अपनी प्राथमिकता की जरूरतों को पूरा करने के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए जो है अगर अपने हिस्से की धनराशि को खर्च करने में कहीं कमी महसूस करते हो तो 1 लाख करोड़ रुपए का इंटरेस्ट फ्री लॉन्ग टर्म लोन जो राज्यों के लिए सुविधा की थी, बिना किसी ब्याज के 50 साल बाद में चुकाने का लोन, इस वर्चुअली ग्रांट, उसकी जो घोषणा की थी उसको फर्दर एक्सपेंड करते हुए इस साल 1.5 लाख करोड़ रुपए की जो है इंटरेस्ट फ्री लॉन्ग टर्म लोन की सुविधा माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट के माध्यम से घोषित की है। हम सब ने देखा कि किस तरह से जो हमारा छोटा टैक्स पेयर है, विच इज द लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ द टैक्स पेयर्स, उसको राहत प्रदान करते हुए 3 लाख रुपए तक नील टैक्स, 7 लाख रुपए तक 5% टैक्स, 10 लाख रुपए तक 10% टैक्स, 12 लाख रुपए तक 15% टैक्स और 15 लाख रुपए तक 20% टैक्स, इसकी जो है संकल्पना इस बजट में की है। उससे मुझे लगता है कि देश का मध्यम वर्ग, देश का निम्न मध्यम वर्ग